PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम SSC CGL 2024 प्रिपरेशन की सीरीज में हम डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डे 5 देख रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने भी 3 टाइम्स SSC CGL का एग्ज़ाम क्लियर किया है। हम सारे के सारे पिछले 5 साल के क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें हमने 2023 के मेंस और प्री के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं सारे ऑप्शंस का। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये 14 जुलाई का पहला क्वेश्चन है। 14 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है। क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हाईलाइट करेंगे हम क्या पूछा है एंटोनिम। ही वाज कंपेल्ड बाय एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। देखिए, वाज और B3 मतलब बी प्लस B3 मतलब पैसिव वॉइस है, बाई लगा हुआ है, तो ये पता होना चाहिए हमें। ही वाज कंपेल्ड बाय एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। कंपेल्ड का मतलब क्या होता है? कंपेल्ड का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, ऑब्लाइज समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को फोर्स करना, प्रेशराइज करना, इम्पेल करना कि भाई वो उस काम को करे, मतलब उस काम के लिए उसको इंड्यूस करना, मतलब प्रेरित करना कि वो उस काम को करे। सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। डेम्योर, ऑब्सक्योर्ड, कन्फेस्ड, इंड्यूस्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंड्यूस करना। जैसे बोलते हैं ना कि मैग्नेट है, मैग्नेट का इफेक्ट क्या हो गया है? जैसे इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई तो मैग्नेट का इफेक्ट क्या होगा? इंड्यूस हो गया, मतलब प्रेरित हो गया है। ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है कि कोई भी किसी ने क्राइम किया है तो वो एडमिट कर रहा है। एडमिट दैट वन हैज कमिटेड ए क्राइम और डन समथिंग रॉन्ग। कन्फेस एक वर्ब है। उसके बाद अगला वर्ड इंड्यूस देख लीजिए। टू परसुएट समवन टू डू समथिंग और टू कॉज समथिंग टू हैपन, मतलब किसी को कोई कारण देना कि कोई काम हो जाए, या किसी को परसुएट करना, किसी को प्रेशराइज करना, किसी को फोर्स करना जिससे वो प्रेरित हो जाए। ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड हमारा है डेम्योर। डेम्योर का मतलब होता है रेज ऑब्जेक्शन और सो रिलुक्टेंस। रिलुक्टेंस मतलब होता है अनविलिंगनेस, मतलब कोई भी काम है उसके लिए अनविलिंगनेस शो करना। रिलुक्टेंस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एसएससी कई बार पूछता है। मतलब किसी चीज़ में ऑब्जेक्शन क्रिएट करना कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा। रिलुक्टेंस करना मतलब अनविलिंगनेस दिखाना, कोई बहाना देके। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर क्या होता है? जो चीज़ अनक्लियर है, अनसर्टेन है, अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, डाउटफुल है, डूबियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन इडियम्स बताना है। ये भी 14 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 में पूछा गया है। टू किक द बकेट, हम ऐसे याद कर लेते हैं, बकेट होती है बाल्टी, और एक वर्ड और था बकेट होती है, क्या होती है? बाल्टी। जैसे बाल्टी है, बाल्टी में क्या है? बाल्टी में किसी ने लात मारी, किक, लात मारी। बाल्टी में किसी ने ऐसी लात मारी, बाल्टी क्या थी उसे नहीं पता था कि वो लोहे की है या प्लास्टिक की है, उसने सोचा प्लास्टिक की, उसने लात मार दी। उसने ऐसी लात मारी कि वो मर गया। तो मतलब क्या हो गया? टू किक द बकेट मतलब टू डाई। टू बी इल, बी सैड, बी हैप्पी, इसमें सब आपको पता ही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सॉरी। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट, identify and correct the incorrectly spelled word in the given sentence. The collector, spelling सही है, paid funeral tributes to the statue of महात्मा गांधी आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग। मतलब कलेक्टर ने फ्लैग होस्ट किया। फ्लैग होस्ट करने के बाद आफ्टर प्रपोजिशन है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। आफ्टर प्रपोजिशन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। फ्लोरल ट्राइब्यूट पे किए, ये आपको वर्ड याद रखना है कि जब भी किसी को श्रद्धांजलि दी जाती है, फ्लोरल मतलब फूलों की माला या फूल, और ट्राइब्यूट मतलब श्रद्धांजलि। जब भी ट्राइब्यूट दी जाएगी तो उसके आगे पेड़ ही आएगा, मतलब उस तरीके से हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की महात्मा गांधी की स्टेचू पर। कब? फ्लैग होस्ट करने के बाद। तो इसमें हमें पता करना है कि इसमें कौन सी स्पेलिंग पूरे में गलत है। तो देखो, कलेक्टर की स्पेलिंग में 2 एल आते हैं, ये तो सही है। फ्लोरल सही है, FLORAL। ट्राइब्यूट्स TRIBUTH सही है। स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी STATUE ये भी सही है, महात्मा गांधी की बूथ है। आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग, देखिए एक वर्ड है होस्ट और एक वर्ड है होइस्ट। तो आपको बता देता हूँ, जो फ्लैग है उसके लिए होइस्ट वर्ड यूज किया था, मतलब उसको रेज बाय मीन्स ऑफ रोप्स और पुली, मतलब किसी को रोप या पुली की मदद से रेज करना, उठाना, तो होइस्ट, इसे बोलते हैं फहराना। क्लियर है। अब होस्ट की बात करते हैं। होस्ट क्या होता है?
होस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी पार्टी में मेजबानी करता है, गेस्ट को रिसीव करता है, उनको एंटरटेन करता है, उसे बोलते हैं होस्ट। क्लियर। अगला हमारा ट्रिब्यूट, मतलब मैंने आपको बता दिया, श्रद्धांजलि होता है। TRIBUTE, ध्यान रखिए लास्ट में ई है। स्टैचू, STATUE, स्टैचू मतलब बूथ कार्व्ड कास्ट फिगर ऑफ ए पर्सन और एनिमल, स्पेशली वन दैट इज ए लाइफ साइज और लार्जर। जैसे हमने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कावड़िया में गुजरात में स्टैचू बनी हुई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। एक वर्ड है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब क्या होता है, एक नाउन है, इसका मतलब रिटन लॉ पास बाई ए लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब कोई लॉ है, नियम है, उसके लिए STATUTE होता है। देखिए STATUTE, इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहीं पे अभी ऑब्जर्व कर लो जिससे आपको याद रहेगा। यहाँ TE है, यहाँ डायरेक्ट ई है, यहाँ तक सेम है, STATUE, STATU, यहाँ पे सिंपल ई है, यहाँ पे TE है। आइए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। तो डू यू नो द ओल्ड एडेज द शो मस्ट गो ऑन। एडेज, एडेज मतलब होता है कोई प्रोवर्ब है, कोई शॉर्ट स्टेटमेंट है एक्सप्रेसिंग द जनरल ट्रुथ। रिब्यूक मतलब किसी को डांटना, ठीक है, डांटना, फटकारना। डेयर आपको पता ही है, साहस होता है। एडिक्शन, एडिक्शन मतलब किसी को किसी चीज़ की हैबिट लग गई है, गलत वे में यूज किया जाता है, मतलब नेगेटिव वे में यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि इसको याद करने के लिए ऐसे आप याद कर सकते हो, ADDICT है। एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब होता है ऐड, और एक्शन को ऐसे याद करो, एक्शन, मतलब उसने उस एक्शन को इतनी बार अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लिया है कि वो उसका क्या हो गया है, एडिक्ट हो गया है। जैसे ड्रिंक, किसी ने अपने ड्रिंक करने का, हार्ड ड्रिंक करने का ऐसा एडिशन कर लिया है, इस एक्शन को अपनी ज़िंदगी में इतना ऐड कर लिया है कि उसे क्या हो गया है, एडिक्शन, मतलब उसको हैबिट लग गई है। अब हम अगला वर्ड देखते हैं, मिसकंस्ट्रक्शन क्या होता है। मिसकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन एज ऑफ वर्ड, इंटेंशन और एक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि ओल्ड एडेज एक प्रोवर्ब है, शॉर्ट स्टेटमेंट है, और मिसकंस्ट्रक्शन उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने को बोलते हैं। मिसकंस्ट्रक्शन कर दिया उस वर्ड का, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकाल दिया। अच्छा, दो द सो मस्ट ऑन जो प्रोवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन, चाहे जो भी हो, whatever show has been planned still has to be staged for the बेटिंग पेट्रॉन्स। मतलब चाहे जो भी हो, जो भी शो शेड्यूल्ड है, जो भी प्लान्ड है, वो चलना चाहिए, स्टेज पे चलना चाहिए फॉर द वेटिंग पेट्रॉन्स। पेट्रॉन्स होते हैं संरक्षक, जो हमारा वेट कर रहे हैं, शो स्टेज पे दिखाया जाएगा, वो चलना चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन वट एवर द थिंग्स गोज ऑन, कुछ भी होता रहे। रिव्यू, रिव्यू का मतलब एक्सप्रेस शार्प डिसअप्रूवल, क्रिटिसिज्म ऑफ समवन बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर और एक्शन। दूसरों के बिहेवियर और एक्शन की वजह से हम किसी को डिसअप्रूवल कर दें या फिर उसका क्रिटिसिज्म करें, इसे रेप्रीमेंड बोलते हैं, रिप्रोच बोलते हैं, स्कोल्ड बोलते हैं, एडमोनिश बोलते हैं, रिप्रूव बोलते हैं। ये सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एसएससी कई बार पूछ चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अभी हमारी सीरीज में आएंगे क्वेश्चन, तो मैं आपको बताऊंगा कि रेप्रीमेंड, रिप्रोच, स्कोल्ड, एडमोनिश, रिप्रूव, ये सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है ऑफ द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स देखिए, स्पेलिंग याद कीजिए, टू फिल इन द ब्लैंक। मिस्टर खन्ना इज क्वाइट, फिल इन द ब्लैंक्स, कैलस टूवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक। ये भी 14 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में CGL टायर 1 में पूछा गया है 2023 में। कैलस क्या होता है, कैलस जो है एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इनसेंसिटिव, मतलब क्रूअल हैं आप। डिसरिगार्ड ऑफ अदर्स, दूसरों की बेइज्जती कर रहे हैं, क्रूअल हैं, मतलब दूसरों के लिए कोई भी आपके अंदर भाव नहीं है, दूसरों की मतलब बोलें तो सेंसिटिव नहीं है आप, मतलब दूसरों की दुख दर्द को समझते नहीं हैं। तो क्वाइट केलस, केलस मतलब क्या होगा, इनसेंसिटिव। अब हमसे क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो क्या होगा, सिंपैथेटिक, मतलब उनके अंदर बहुत सिंपैथी है। मिस्टर खन्ना इज क्वाइट केलस, केलस होता है इनसेंसिटिव, मतलब उनके अंदर कोई भी सिंपैथी नहीं है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, सिंपैथेटिक। इसका सिनोनिम अगर पूछा जाता केलस का, तो वो होता अनसिंपैथेटिक, PATHETIC। मुझे कमेंट करके बताइए, पिछले डे 2 में मैंने आपको बताया है कि पैथेटिक क्या होता है और एपैथेटिक क्या होता है। कमेंट करके बताइए, आपका रिवीजन होगा। आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे सीरियसली।
आप नोट्स बनाते रहिए अपने, जिससे कि आपकी बुक एग्जाम तक कवर हो जाएगी अच्छी खासी। अनसिम्पैथेटिक क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा, और सिंपैथेटिक क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा। क्योंकि केयरलेस का मतलब होता है इनसेंसिटिव, मतलब उसके अंदर कोई भी सेंसिटिव चीज़ नहीं है, मतलब दूसरों की दुख दर्द को समझता नहीं है, ठीक है। उसके बाद रेशनलिस्टिक आप समझते हैं, कोई भी ऐसा बंदा जो तर्क वितर्क में विश्वास रखता हो, हर चीज़ को रेशनल तरीके से देखता हो। उसके बाद नॉन डिप्लोमेटिक, तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक क्या होता है, उसके बाद नॉन डिप्लोमेटिक देखेंगे। तो डिप्लोमेटिक क्या होता है, डिप्लोमेटिक मतलब द पर्सन हु इज एबल टू कंट्रोल द डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट अपसेटिंग एनीवन। जैसे बोलते नहीं है, ये जो राजनीति में लोग होते हैं वो डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक का मतलब वो दोनों पक्ष की बातें कर लेंगे, मतलब वो किसी को ऐसा नहीं करेंगे कि कोई अपसेट हो और उनका भी काम बन जाए। तो ऐसा होगा द पर्सन इज एबल टू कंट्रोल द डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट अपसेटिंग एनीवन। सिंपैथेटिक मतलब फीलिंग और शोइंग एक्सप्रेसिंग सिंपैथी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी ऑब्जर्व की मैंने, QUITE, ये दो वर्ड होते हैं। एक होता है QUITE, एक होता है QUIET। तो देखो मैंने तो ऐसे याद किया था, आपके पास और कोई ट्रिक हो तो आप बिल्कुल उससे याद कीजिए। IET, IET मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मतलब इस कॉलेज के जो छात्र हैं, इस कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो बड़े ही शांत हैं। आईआईटी कॉलेज के स्टूडेंट बड़े ही शांत हैं। तो QUIET का मतलब होता है लिटिल नॉइस, मतलब मेक नो नॉइस, मतलब शांति। और QUITE का मतलब होता है बिल्कुल। क्या होता है, बिल्कुल, मतलब एक डिग्री है, अटमोस्ट डिग्री, कंप्लीटली, मतलब बिल्कुल। तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, QUITE, इसका मतलब होता है अटमोस्ट डिग्री और कंप्लीटली, बिल्कुल। QUIET मतलब जो मिस्टर खन्ना हैं वो बिल्कुल ही कैसे हैं, केलस। केलस मतलब इनसेंसिटिव हैं टूवर्ड्स द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के जो विक्टिम, विक्टिम मतलब समझ गए, जो घायल हैं, उसके लिए वो बिल्कुल ही केलस हैं, बिल्कुल। QUITE, और ये QUIET होता तो IIT कॉलेज के स्टूडेंट कैसे होते, शांत होते, मतलब लिटिल नॉइज। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम में क्या है, सी वाज प्रिपेयरिंग डिनर इन द in an organized manner using well equipped tools while listening to the radio। देखिए listening to the radio है, पहले तो ये ध्यान रखना है। दूसरा हमसे रेडी का सिनोनिम पूछा है, तो रेडी मतलब कोई भी चीज़ प्रिपेयर हो रही है। लिसनिंग आपको पता ही है, लिसनिंग के बाद टू लगा है, लिसनिंग टू द रेडियो, जैसे बोलते हैं लिसन टू मी, लिसन टू द रेडियो। ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एबल टू प्लान थिंग्स केयरफुली एंड कीप थिंग्स नीट, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही हैं वो किचन में। वेल इक्विप्ड टूल्स, वेल इक्विप्ड, इक्विप का मतलब क्या होता है, सप्लाई विद द नेसेसरी आइटम्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। जैसे किचन में अगर वो प्रिपेयरिंग डिनर प्रिपेयर कर रही हैं तो वेल इक्विप्ड टूल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जो भी किचन में यूज होते हैं। तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इक्विप क्या होता है, इक्विप का मतलब होता है, इक्विप्ड के साथ ध्यान से रखिए, इक्विप्ड अगर वर्ब आएगी तो उसके साथ हमेशा विद आएगा। क्या आएगा, विद। ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखनी है। जैसे एग्जांपल दिया है, ऑल बेडरूम्स आर इक्विप्ड विद ए कलर टीवी। इक्विप्ड विद आता है, क्या आता है, इक्विप्ड विद। ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी ग्रामर भी मजबूत हो जाएगी। इक्विप्ड विद के कलर टीवी, इक्विप मतलब होता है सप्लाई विद द नेसेसरी आइटम फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, ठीक है। और आपको इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है, UQIPPED होती है, ठीक है। प्रिपेयरिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा, लिसनिंग आपको पता है, ऑर्गेनाइज आपको पता है। यहाँ तक हमने 14 जुलाई 2023 सेकेंड शिफ्ट टायर 1 2023 के 9 क्वेश्चन तक कर लिया है। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि 14 जुलाई 2023 का सेकेंड शिफ्ट पूरा खत्म हो जाए, हम थर्ड शिफ्ट पे जंप कर जाएंगे। ये डे 5 है, डे 6 में हम जंप कर जाएंगे उस पर। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, हमारी एक लेटेस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो आई है, इसको ज़रूर देखें। ये आने वाले एसएससी सीजीएल बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सीडीएस और एनडीए के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कराए गए हैं, और मैंने इस तरीके से बताया कि आप एक बार वीडियो देखिए, आपको तुरंत वो याद हो जाएंगे। लेटेस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं।
एक वीडियो हमारी अभी कल आई है जो ऑलिव बोर्ड की एसएससी सीजीएल टायर 1 टेस्ट होता है लाइव मॉक 27-28 अप्रैल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का। इसमें 25 क्वेश्चन क्वांट के इस तरीके से कराए गए हैं जिससे एग्जाम में करने हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई है, फास्ट कैलकुलेशन करना बताई गई है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी ही हम उसमें क्विज स्टार्ट करेंगे, जैसे ही उसमें 1000 के आसपास बच्चे हो जाएंगे। अभी 200 स्टूडेंट्स हैं उसमें, जैसे 1000 हो जाएंगे हम क्विज स्टार्ट करेंगे और डेली बेसिस पर उसमें क्विज होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगली बार जो भी लाइव मॉक टेस्ट होगा उसका सेम डे सॉल्यूशन आ जाएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अटेम्प्ट ज़रूर करिए। अगला वीकेंड जो भी होगा 27-28 अप्रैल के बाद 4 या 5 मई का है, तो आप ध्यान रखिए 4 तारीख को ही उसकी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और ये वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलें, आपको कम्प्लीटली याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।